फोटो जारी किए गए हैं। बिल्कुल मनोज, कई सारी बातें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आ रही हैं, लेकिन आप बनी रहे हमारे साथ। बीजेपी का भी हम रुख समझेंगे। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। लेकिन कांग्रेस को अब चिंता सता रही है कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में होंगे तब उनकी सुरक्षा का क्या होगा। बस कांग्रेस एक काम करे कि अपने साथ में अपने जो अपराधी माफिया टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स जो हिंसा की गतिविधियों में दंगों में लिप्त लोग हैं उनसे इस यात्रा को दूर रखें। वैसे श्रीमान राहुल गांधी जी की सुरक्षा का सवाल हो, भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा का सवाल हो या कांग्रेस के अन्य नेताओं की सुरक्षा का सवाल हो, इसमें कहीं कोई कोताही बरतने का काम होने वाला है नहीं शक्ति के साथ में। और श्रीमान राहुल गांधी जी तो विशेष सुरक्षा प्राप्त है केंद्र की सूची में, इसलिए कतई किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाएगी, न बरतने जाने वाली है। लेकिन ये क्यों हिंसा फैलाने के ताक में है, ये क्यों ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। और ये बराबर देखने में आया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हों, जो हिंसक लोग हैं जमात में देश में, उनको संरक्षण देने वाली कांग्रेस रही है और ऐसे संरक्षण देने वालों को भी राजनीतिक संरक्षण देने का काम कांग्रेस करती है। और ऐसे ही माफिया हिंसा फैलाने वाले इन सबको दूर रखें। और अगर आप इनके पास में कोई सूचना है कि कोई गड़बड़ हो सकती है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, सरकार को दें। सरकार तो चुस्त है, दुरुस्त है और सख्ती के साथ में कानून व्यवस्था को बना के रखेगी। लेकिन हमारा तो एक और आशंका का जुड़ा हुआ मामला साबित हो रहा है कि कहीं ये लोग खुद जानबूझकर विध्वंस फैलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कांग्रेस ऐसा करती रही है। छोटी मोटी रैलियों में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार की चाकूबाजी आपस में हो जाती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जब कांग्रेस का भी पक्ष हम जान लेते हैं, हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। लेकिन बड़ी बात बीजेपी की तरफ से यही कही जा रही है कि शराबियों को, शराब माफियाओं को क्यों लेकर चल रहे हैं रैली में जब सुरक्षा की इतनी चिंता है। तो चलिए कोशिश करेंगे दोबारा हम संपर्क करें अजय सिंह जी से। लेकिन रजनीश जी, जिस बात को लेकर कुल मिलाकर बयान दिया गया गृह मंत्री की तरफ से भी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की पूरी कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी, लेकिन कांग्रेस का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया है कि जो भी ग्वालियर में हुआ ये भी स्पष्ट हुआ है कि वो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते थे आरोपी, लेकिन कानून व्यवस्था पर कुल मिलाकर अब निशाना साध रही है कांग्रेस। नहीं, मैंने कहा ना कि भारत जोड़ो यात्रा में भाजपा की सरकार, गृह मंत्री जी स्वयं कह चुके हैं माननीय नरोत्तम जी की पूरी कानून व्यवस्था जो बना के रखी जानी चाहिए उससे और ज्यादा सख्ती के साथ में बरती जाएगी। लेकिन कांग्रेस अगर आमादा हो हिंसा फैलाने के लिए, उपद्रव फैलाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने के लिए, तो इसका दोष किसी और दूसरे पर नहीं हो सकता, इसका दोष तो कांग्रेस पर ही जाएगा। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझे और इस प्रकार को लोगों को हतोत्साहित करे, दूर करे पार्टी से। सर, कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय सिंह जी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। अजय जी, लगातार ये बात सामने आ रही है कि अपराधियों को, शराब माफियाओं को आप भारत जोड़ो यात्रा में लेकर चल रहे हैं, उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में उपद्रव फैलाने की जो साजिश है वो बेनकाब हो गई है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा में एक अपराधी तत्व कत्ता लेकर खड़ा हो जाता है, कानून व्यवस्था का कहीं कोई डर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। और जो अपराधी जीतू गुजर हैं, उनके भाजपा के नेताओं ऐदल कंसाना, रघुराज कंसाना के साथ लगातार तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती? ये राजनीतिक दल का सवाल नहीं है, प्रदेश में सरकार आपकी है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उन्हें सुरक्षा देना क्या आपका दायित्व नहीं है? उनके कार्यक्रम के बीच में कैसे इस तरह की घटना हो सकती है? ये बिना सरकार के और बिना भाजपा के संरक्षण के संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, बौखला गई है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में विघ्न फैलाने के लिए इस तरह के उपद्रव कर रही है। और ये अभी शुरुआत है, मैं आपको दावा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी नेताओं के संरक्षण में भारत जोड़ो यात्राओं में और भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। पूरी तरह भाजपा की साजिश बेनकाब हुई है।
चलिए ठीक है अजय जी, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश जी आपका भी शुक्रिया और मनोज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के तौर पर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने शपथ ले ली है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश के पद पर 2 साल तक बने रहेंगे और जस्टिस चंद्रचूड़ कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठों का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसमें अयोध्या भूमि विवाद, IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, साथ ही सबरीमाला मुद्दा, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने जैसे फैसले भी शामिल हैं। यशवंत चंद्रचूड़ having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed, I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 18।